Tesla CEO Elon Musk has unveiled a new, unexpected vehicle. No, it's not that cyber cab. It's a thing called the Robovan. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the cyber cab. टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंज हो रही है, इसका एग्जांपल ये है कि हमारे 90s के पेरेंट्स घर में बैठ के खाना बनाया करते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर बैठ के भी हम खाना मंगा सकते हैं, या फिर हमने जैसे सिर्फ फोन का इस्तेमाल किया और हमारे लिए कैब आ जाएगी जो हमें कहीं भी छोड़ सकती है जहां हमें जाना है। आज 20 के जो बच्चे हैं, यानी कि हमारे लिए काम बहुत इजी लगता है। आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का नाम सुन लिया है, चैट जीपीटी जैसे टूल्स हमने देख लिए हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो आपसे रियलिस्टिक वे में बात कर रहे हैं। क्योंकि चैट जीपीटी का भी नया अपडेट आया था जिसमें आप हिंदी लैंग्वेज में भी ह्यूमन की तरह उससे बात कर सकते हो, वो आपको वैसी बिहेव भी करेगा। ये चीजें हमारे लिए वाव है। बट बिलीव मी और नॉट, हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसके लिए जो आप कैब बुक कर रहे हैं आज की डेट में, वो कैब बुक करना एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा इनोवेशन होगा। और उसमें जो एडवांस इनोवेशन होगा वो ये होगा कि वो ऑटोनोमस कार्स होंगी, ऑटोनोमस कैब्स होंगी। वो बस उसमें बैठेंगे एंड जिस डेस्टिनेशन में उन्हें जाना है वो कैब उन्हें ऑटोमेटिकली छोड़ देगी। उनके पास मोबाइल नहीं होंगे, लेकिन रोबोट्स होंगे जिनसे वो बात कर रहे होंगे, जिनसे वो काम करवा रहे होंगे, जिनका ऑफिस का काम, ऑफिस में भी आप देखोगे रोबोट्स होंगे, सड़कों पे भी आप देखो ऑटोनोमस कार्स होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। एक पल के लिए आप ये मान सकते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, बट इलॉन मस्क, ये सबसे महान व्यक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ने ये प्रूव कर दिया है एंड ये अब 2026 के बाद से पॉसिबल होने भी वाला है। रिसेंटली वी रोबोट नाम का इवेंट हुआ था जिसमें इलॉन मस्क ने 3 अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी। जिसमें सबसे पहला था साइबर कैब, एक ऐसी कैब, एक ऑटोनोमस कैब जो आपको कहीं भी, जहां भी, जिस जगह से जिस टाइम पे आपको निकलना है या जाना है, आपको सिंपली उसमें, आपको उनका जो एप्लीकेशन होगा या जो भी उनकी वेबसाइट होगी उसमें जाना है, आपको सिंपली अपने डेस्टिनेशन को चूज करना है, वो कैब आपके सामने आएगी और आपको सिर्फ उसमें बैठना है। डोर खोलने की जरूरत भी नहीं है, वो भी अपने आप खुल जाएंगे। आपको सिर्फ अपनी राइड एंजॉय करनी है एंड अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। देयर इज नो ड्राइवर, नो व्हील और नो पेडल, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक चल रहा होगा। दूसरी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी वो थी रोबो वैन, एक ऐसी वैन जो 20 से ज्यादा लोगों को एक बारी में लेके जा सकती है, जो कोई भी सामान, कोई भी गुड्स आप ट्रांसफर करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह कर सकती है एंड ड्राइवरलेस, ऑटोनोमस, फुली ऑटोनोमस, कोई ड्राइवर नहीं, कोई पेडल नहीं, कुछ नहीं, बस डेस्टिनेशन चूज करो और पिकअप पॉइंट चूज करो, अपने आप चीजें चल रही होंगी। मूवीज में हमने देखा था, हॉलीवुड की मूवीज में, कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अब ये रियल लाइफ में होने वाला है। इलॉन मस्क ने ये वी रोबोट इवेंट में अनाउंस कर दिया है और इसकी प्राइसिंग भी उसने सेट कर दी है $30,000, जो अभी उन्होंने बताई है। एक्सपेक्टेड जो साइबर कैब है उसके लिए बताई गई है, या फिर जो रोबो वैन है उसके लिए बताई गई है। और थर्ड जो उन्होंने लॉन्च किया, या फिर आप बोलते हो इंट्रोड्यूस किया, वो था रोबोट, सेल्फ टॉकिंग रोबोट, जो आपसे बात कर रहा है या जो आपके सारे काम कर रहा है, जो हम ह्यूमंस करते हैं वो सारे काम वो रोबोट कर रहा है। ये कोई डेमो नहीं है, ये कोई, आप बोल सकते हैं, एक बीटा वर्जन नहीं है, ये रियल में उन्होंने दिखाया है उस इवेंट में एंड इसका नाम उन्होंने रखा है ऑप्टिमस। ये रोबोट आपके वो सारे काम कर सकता है जो काम आप करते हैं। आप जो करवाना इससे चाहते हैं, आपके बच्चों के साथ ही खेलेगा, आपके साथ ही खेलेगा और आपके जो भी काम होंगे ये वो सारे काम करेगा। जस्ट इमेजिन हाउ रैपिडली वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड दिस टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। मैंने कहा था कि चैट जीपीटी ने अभी हाल ही में जो अपडेट लेके आया था उसमें आप उससे ह्यूमन के तरीके से बात कर सकते हो, वैसे ही आपको एक्सेंट में वो रिप्लाई भी करेगा। हिंदी में अगर बात करनी है तो हिंदी भी इतनी अच्छे से बोल देता है, गुजराती, मराठी, जो बुलानी है बोल देती है। अब यही ओपन एआई वाले जो यूज कर रहे हैं, बिलीव मी, दे विल डेफिनेटली ब्रिंग इन फ्यूचर अ रोबोट जो फिजिकल रोबोट होगा आपके सामने। और क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी तो है जो आपके साथ बात कर सकती है, तो बस इन्होंने उसको उसमें एंटर करना है, एक फिजिकल रोबोट में जो मूव करता रहेगा और आपके साथ बात करता रहेगा। तो रोबोट्स जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं एंड रोबोटिक वर्ल्ड हमें दोबारा देखने को मिलने वाला है। हमने बचपन में मूवीज में देखा था, लेकिन अभी रियलिस्टिक भी होने वाला है। ये थे एआई जगत की कुछ नए अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी है एज अ व्यूअर और एज माई सब्सक्राइबर्स। और नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 90% लोग मेरे अनसब्सक्राइबर्स लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन 10% लोग ही देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद ये रेशियो कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ नए अपडेट्स जो आपको जानना जरूरी थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई देना है। अगर इंडिया में ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स और वैन या रोबोट्स आ जाते हैं तो क्या हमारी इंडियन सड़कें उसके लिए रेडी हैं? कमेंट में जरूर से बताइएगा। आज की इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू।